शाप मिला, मोचन भया, कृपा मिल गई। अपराध हमारा नहीं है, चिंता की बात नहीं है। जो करेगा सो भरेगा। तो अपराध और पाप के ताप से बचना चाहिए, डरना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, चेतना चाहिए। चेतना चाहिए, चेताना नहीं, चेतना चाहिए। बाबा ने यहां निर्णय दिया, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित तुलसीदास सठते भजो छाई कपट जलंजा। मेरे प्रभु कारण करुणा वरुणालय हैं। भगवान को करुणा करने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। जीवन की सहजावस्था, साधुता, सत्यता, स्नेह, भजन, सेवा, ये पर्याप्त है। इसलिए बाबा कहते हैं कारण रहित दया, अकारण दया करते हैं प्रभु। अस्तु गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास सठ ते भजो कपट जलंजा। कपट क्या है? जो है वो दिखे, हो कुछ और दिखना कुछ, ये कपट है। जंजाल बाबा ने पहले ही लिखा, गृह कारज नाना जंजाल। घर के चाहे आश्रम के कामों की सूची बनाइए कि आज इतना ही करेंगे, सूची समाप्त नहीं होगी। माताएं इक्के कमवा रोज करती हैं। एक महात्मा कथा सुना रहे थे तीर्थराज प्रयाग में कि देखो माताएं जो काम नित्य करती हैं, पुरुष को करना बने तो पुरुष को भोजन बनाने में एक ही जूठे बर्तन में कई दिन भोजन बनाएगा, अंदर धो लेगा, बार वैसे ही रहेगा। लेकिन माताएं दिनचर्या बद्ध एक ही कार्य करती है, कार्य समाप्त नहीं होता। छड़ा हो छड़ा, हाँ छोड़ा धरा, फिर सांझ के हुई 3 बजे कथा उथा सुन के फिर काम हुई। कहाँ? इसलिए बाबा ने लिखा, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। और बाबा क्या कह रहे हैं? तुलसीदास सठते ही भजो छाड़ी कपट। कपट क्यों त्यागना है? कि भगवान को कपट अच्छा ही नहीं लगता है। मोह ही कपट छल छिद्रन भावा, अच्छा नहीं लगता। जंजाल से तो खुद ही निकले परी, कोई निकालेगा नहीं। ये जंजाल से खुद ही निकलना पड़ेगा और सहजावस्था से निकलना पड़ेगा। बहुत है। मेरे प्रभु अकारण करुणा वरुणालय हैं। परमात्मा का स्मरण कर लेने मात्र से उनकी अकारण करुणा सहज ही वृष्टि आहा बरसने लगती है, बरसने लगती है। अस्तु इसको करें, सहजावस्था से करें, प्रेम पूर्वक करें, सहज ही करें, स्नेह पूर्वक करें। मेरे सरकार चले चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए पावनी गंगा। गाधे सोनु सब कथा सुनाए, जय प्रकार सुर सर महिराए। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान मही देव निभाए। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, देह नगर हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, देह नगर। कल कोई संदेश भेजा है, महाराज जी दान पर बहुत बोलते हैं। काहे? देखिए
सत्य, दया, तप और दान, ये धर्म के 4 चरण हैं। सत्य, दया, तप और दान। बाबा कहते हैं प्रकट 4 पद धर्म के, अब कलिमहु एक प्रधान। चारों चरण है, उसमें एक प्रधान चरण कलयुग में विराजमान है। क्या? जैन केन विधि दीन है, दान करई कल्याण। अपने मन से तो कोई दान करता नहीं है। आप में से कई लोग लेके आए होंगे, देंगे कब? जब जाने के दिन आ जाएगा। कहे छाती में बांध के बैठे हो, आए जहां जहां दान करना है निपटाई दो। हम किसी तीर्थ में कथा करने गए थे, दिल्ली के एक सेठ जी थे, उन्होंने संकल्प किया महाराज हम 11,000 देंगे। आए तो रसीद 5,000 की कटा गए। अगले दिन आए तो हमारे सेक्रेटरी से कहते हैं भैया हमारा तो कट गया। वो हमको बताया, हमने कहा कितना गया? 6,000। कहे हाँ। जब 11 ठाकुर जी के लिए लाए थे तो 5 दे के 6 में चतुराई करोगे तो कटवे करेगा, क्योंकि तीर्थ नारायण अपना व्यवस्था स्वयं बना देते। देखो तीर्थ है ना, यहाँ तारेत इति तीर्थ, जो पहुंचने मात्र से तार दे उसी का नाम है तीर्थ। यहाँ तो ऐश्वर्य बरस रहा है, आवश्यकता नहीं है। कलयुग में किसी तरह प्रेम से छिपा के दे के, अरे दे दो कह के, जैन के विधि दीने। अब आप दर्शन करिए, दिव्य नदी स्नान के बाद ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। भगवान तो अभी विद्यार्थी जीवन से समावर्तन में प्रवेश किए हैं। अब जब जाएंगे तो फिर वो विवाह उत्सव की झांकी आएगी, परंतु अभी वो कोई निश्चयात्मक व्यवहार नहीं है। यहाँ देखिए, तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, अभी स्नान भया गंगा जी में। तब तक बाबा कहते हैं विपिन दान मही देवन पाए। अब हम कोई अपने ओर से थोड़ी बता रहे हैं। भगवान जब स्नान किए भैया जी के साथ गुरुदेव के सानिध्य में, तो विविध दान, क्या जितने तीर्थ पुरोहित लोग थे वहां पर, कहाँ गंगा जी के तट पर, सब लोगों ने अपने अपने रजिस्टर में नोट कर लिया कि राजा जी के सुपुत्र आए थे, ये नाम, ये ठाम, ये व्यवहार। जी हम क्या लिख लें? गौ लिख लो। हम क्या लिख लें? अरे अन्न लिख लो, जो चाहे सो लिख लो। विविध दान कोई राम जी लेके थोड़ी गए थे। आप तो संकल्प कर लो, तीर्थ सरजू नहाओ, संकल्प कर लो, फिर पुरोहित जी खुद पहुंच जाएंगे तो कल्याण करने के लिए। ये प्रसंग कह रहा है विविध दान ग्रंथों में ये वर्णन है कि जैसे ही प्रभु ने संकल्पित किया, क्योंकि सारी व्यवस्था तीर्थ पुरोहितों ने की थी, ऋषि जी की, राजपुत्र सबकी, तो उनका अपना कर्तव्य है कि आगे का भी व्यवहार सिद्ध करें। सरकार स्नानोपरांत दान पुण्य करके और आगे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।